नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस WhatsApp नंबर पर WhatsApp मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 30+ आयु का मेल हैंड है। आयरन एंड स्टील के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं ये, और जानना चाहते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आगे रहेगा, कैसा रहेगा, भविष्य आगे कैसा रहेगा, रुपए पैसे के बारे में जानना चाहते हैं, आने वाले जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, तो इनके सवालों का जवाब देने का प्रयास ज़रूर करेंगे। तो इनके हाथ का साइज़ सबसे पहले देखते हैं। यह एक स्क्वायर हैंड है। ऐसे हाथ वाले लोग मेहनती नेचर के होते हैं, व्यक्तित्व में इनके जुझारूपन होता है और जीवन में ऐसे लोगों के संघर्ष ज़्यादा होता है। हाथ का रंग भी अगर देखेंगे तो इनके सवाल का जवाब स्टार्टिंग में ही दे सकते हैं कि जीवन में इनके संघर्ष रहा है और आगे भी संघर्ष ज़रूर रहेगा। इसका एक सबसे बड़ा कारण जो है कि जब भी ये फिंगर सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा हो जाए गुरु फिंगर से, तो ऐसे लोगों के जीवन में अन्य लोगों की अपेक्षा उतार चढ़ाव ज़्यादा होते हैं। आर्थिक स्थिति में असमानता ऐसे लोग जीवन में ज़्यादा देखते हैं। तो जीवन में बेशक इनके उतार चढ़ाव ज़रूर रहेंगे। इनके जीवन का तरक्की ग्राफ भी अगर देखेंगे तो ठीक ठाक सा है, कोई बहुत नकारात्मक तरक्की का ग्राफ इनका नहीं है। तो ऐसे लोग जीवन में तरक्की भी ज़रूर करते हैं। लेकिन एक बात जो है कि तरक्की से संतुष्ट नहीं होते ऐसे लोग। जब भी ये मर्क्यूरी फिंगर, बुध फिंगर छोटी हो जाती है तो फिर ऐसे लोग अपनी जॉब से, अपने बिजनेस से, अपने आर्थिक स्थिति से संतुष्ट नहीं रहते हैं और ये लाइफ टाइम ऐसे लोगों के साथ ऐसी मनोस्थिति बनी रहती है। रुपये पैसा हाथ में टिकने में भी दिक्कतें होती है जब ये गैप आ जाए। पिता से मनमुटाव या पिता की असमय मृत्यु, दो में से एक बात जरूर हो जाती है जब ये गैप आ जाए सन फिंगर और शनि फिंगर के बीच में। तो इनकी सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा है, तो ऐसे लोग रिस्क टेकर होते हैं, साहसी व्यक्तित्व होता है, डिसीजन पावर ऐसे लोगों का बहुत स्ट्रांग होता है और बहुत बार अपने गलत डिसीजन पावर से ऐसे लोग अपना नुकसान भी करवा लेते हैं। इनका भी अपना एक्सपीरियंस होगा ज़रूर कि गलत डिसीजन पावर से इनका जीवन में कुछ नुकसान ज़रूर हुआ होगा। शनि फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई अच्छी है, लेकिन ऊपरी कोर जितना कम छोटा है इतना नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में ऐसे लोग बहुत बार आर्थिक अनियमितता या बहुत बार कार्य संबंधी मामलों में फंस जाते हैं। रुपए पैसे का लेन देन बहुत बार प्रभावित होता है। रुपए पैसे के लेन देन में ऐसे लोगों को बहुत बार बदनामी का सामना भी करना पड़ता है। जब इस तरह का पोर हो जाए तो फिर मानसिकता ही व्यक्ति की कुछ ऐसी हो जाती है कि रुपए पैसे में चाहे न चाहे व्यक्ति के सामने ऐसी कोई समस्या आती है जिससे उसको अपमानित होना पड़ता है, या रुपए पैसे के लेन देन में भावनाएं प्रभावित होती है ऐसी स्थिति में, और फिर चिड़चिड़ापन मन में होता है, गुस्सैल स्वभाव हो जाता है व्यक्ति का। आर्थिक स्थिति से असंतुष्टि का भाव भी इस तरह का पर्व दिखाता है, क्योंकि शनि फिंगर को धन से जोड़कर देखा जाता है। ये कारण गुरु फिंगर की इनकी लंबाई और मोटाई अच्छी ज़रूर है, लेकिन गुरु फिंगर जब भी मुड़ जाए शनि फिंगर की ओर, ऐसी स्थिति में ऐसे लोग थोड़े धार्मिक ज़्यादा हो जाते हैं और एकाकीपन के भी शिकार ऐसे लोग होते हैं। बहुत ज़्यादा किसी से खुलकर बातें न करना या अपनी बातें किसी को ना बताना इनके नेचर में ज़रूर होगा, क्योंकि इनकी ये मर्क्यूरी फिंगर भी शॉर्ट है और गुरु फिंगर झुकी हुई है शनि फिंगर की ओर। तो लाइफ पार्टनर से थोड़े मनमुटाव ऐसे लोगों के, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि जब भी झुक जाएगी फिंगर तो मन में एकाकीपन की भावना को बताती है इस तरह की फिंगर, और मैरिड लाइफ में थोड़े तनाव भी इंडिकेट करती है इस तरह की फिंगर। थंब इनका लंबा है, तो मजबूत इच्छा शक्ति इनके ज़रूर है। और इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है कि आगे लाइफ कैसी रहेगी, तो 40 के बाद ये बुधाई अच्छा रिस्पॉन्स देता है। बुधाई जब भी किसी के हाथ में होता है तो ऐसे लोग
ऐसे लोगों की छठी इंद्री सक्रिय होती है। सामने वाले को ऐसे लोग पूरी तरह से भांप लेते हैं, उसके व्यक्तित्व को परख सकते हैं। इनको आने वाले सपने अक्सर सच साबित होते हैं और ऐसे लोग प्रायः ऐसा देखा गया है कि जो बोल देते हैं वो हो भी जाता है। तो इनका भी ऐसा एक्सपीरियंस ज़रूर होगा। तर्क शक्ति की अगर बात करें तो तर्क शक्ति इनकी अच्छी है, काफ़ी मामलों में अपनी बातें समझा पाते हैं अन्य लोगों को, लेकिन कभी कभी गलती न रहते हुए भी अपनी हार मान लेना, गलती न होते हुए भी रिश्तों को सम्मान देते हुए उनके सामने झुक जाना भी इनके नेचर में ज़रूर है। लेकिन चतुराई चालाकी का स्तर इनका बढ़िया है। आमतौर पर ऐसे लोग किसी की राय मशवरे की ज़रूरत नहीं समझते, अपना हित अहित ऐसे लोग समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इनके सभी माउंट देखते हैं। सबसे पहले बुध माउंट, उभार कह सकते हैं, ठीक ठाक है, लेकिन खड़ी लाइनें नहीं है तो धन का अभाव या धन की कमी इनके जीवन में ज़रूर है। कुल मिलाकर अपनी आय से, अपने बिजनेस से संतुष्ट नहीं है, ये मैंने शुरुआत में ही कहा, लेकिन कहीं ना कहीं धन की कमी भी इनके जीवन में ज़रूर है, जो इनके बुध माउंट से दिख पड़ता है। सन माउंट थोड़ा दबा हुआ, लेकिन जिस हिसाब से सन लाइन है इनकी, तो जब यह जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी तो फिर उस हिसाब से इनको नेम फेम मिलेगा। नेम फेम में स्ट्रगल शुरुआती दौर से ही है, क्योंकि इनकी सन लाइन है ज़रूर नीचे से, लेकिन उतनी अच्छी नहीं है। तो नेम फेम के लिए काफ़ी स्ट्रगल इनको करना पड़ा। खुद की पहचान बनाने के लिए अच्छा खासा संघर्ष इन्होंने जीवन में करा है और कर रहे हैं। ये बात का इंडिकेशन इनकी सूर्य रेखा दे रही है। शनि पर्वत, एक असमतल शनि पर्वत सूर्य पर्वत की ओर अतिक्रमण करता हुआ शनि पर्वत, जब भी ये स्थिति होगी तो फिर यह मनोस्थिति प्रभावित होती है। रुपये पैसे को लेकर, मान सम्मान को लेकर व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पाता है, असमंजस की स्थिति में रहता है। बहुत बार धन संबंधी मामलों में और नेम फेम के मामलों में असमंजस होता है। ऐसे लोग बहुत बार यह भी नहीं तय कर पाते कि एक मेरा सामाजिक स्टेटस समाज में क्या होगा। एक ऐसी मन में असंतुलन ऐसे लोगों के या असमंजस जरूर रहता है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचता है। लेकिन ऐसे लोगों के साथ एक बात भी ये भी रहती है कि इनका समय भले ही कैसा भी हो, लेकिन एक सामाजिक जो दायरा इनका होता है, एक जो सामाजिक इनकी जान पहचान होती है, तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि इनका तो सब तो बहुत बढ़िया है, इनको कोई कमी नहीं है। तो लोग इनके बारे में ज़रूर सोचते होंगे कि इनका कारोबार बढ़िया है, इनका रुपया पैसा अच्छा है, इनका मकान अच्छा है। ये सब बातें लोग इनके बारे में ज़रूर सोचते होंगे, इनका समय भले ही कैसा भी क्यों न चल रहा हो। ये इस तरह के पर्वत का गुण होता है जब भी सूर्य पर्वत इस तरह का हो जाए। गुरु माउंट, एक एवरेज गुरु माउंट, एवरेज पूजा पाठ, एवरेज भक्ति भाव, एवरेज वैवाहिक जीवन का सुख, सब कुछ एवरेज ऐसी स्थिति में होता है जब एवरेज गुरु माउंट हो जाता है। निम्न मंगल को अगर देखेंगे तो उभार निम्न मंगल का है, बढ़िया उभार है निम्न मंगल का, लेकिन जिस तरह का ये निम्न मंगल है, ये रेखा एक राहु रेखा का ही रूप है। ये इस बात का इंडिकेशन है कि आयु के 20 वर्ष के आसपास कोई नकारात्मक घटना जो इनके दिल दिमाग को प्रभावित करती है, और अभी भी वो घटना इनके दिल दिमाग पर बनी हुई है। ये राहु रेखा, बहुत बार इस राहु रेखा को किसी अपने से बिछड़ने का प्रतीक भी माना जाता है। तो इनके साथ भी कोई इस तरह की घटना जरूर हुई होगी जिसने इनके मन मस्तिष्क को प्रभावित किया होगा। शुक्र को अगर देखेंगे तो स्पेस बढ़िया है और रेखाएं जिस हिसाब से चल रही हैं, बढ़ती उम्र में इन्वेस्टमेंट को बताती है, सुख सुविधाओं के साधन को बताती है कि सुख सुविधाओं की कमी कोई जीवन में इनके फिलहाल नहीं है। लेकिन ये दबा हुआ पार्ट ये चिंता का विषय इसलिए भी होता है क्योंकि स्वास्थ्य समस्याओं को इंडिकेट करता है। ऐसे लोगों के जीवन में बहुत बार इंटरनल पार्ट से संबंधित कोई रोग हो सकता है, बढ़ती आयु के साथ होता है या इनके लाइफ पार्टनर को होता है। और इस तरह से जब हो जाए
वीनस माउंट, शुक्र पर्वत, तो बहुत बार ऐसे लोग पितृदोष का शिकार भी हो जाते हैं। वैसे भी इनका हाथ जिस कैटेगरी का है, ऐसे लोग मांगलिक भी हो सकते हैं या बहुत बार होते भी हैं। इनकी माइंड लाइन और इनकी लाइफ लाइन दोनों अलग होकर चल रही है और बीच में ये रेखा इनको जोड़ती हुई। ऐसी स्थिति में 80% मामलों में मैंने देखा कि ऐसे लोग मांगलिक भी होते हैं और ऐसे लोगों की कुंडली में पितृदोष भी होता है। तो इनकी कुंडली अगर हैं तो ये चेक करा सकते हैं। ये दो में से एक बातें या दोनों बातें सामने ज़रूर आएंगी कि ये पितृदोष है इनके कुंडली में या ये मांगलिक है। दो में से एक बात तो ज़रूर है। तो जब भी मैंने इस तरह की बात कही किसी की हस्तरेखाओं को देखकर, तो अधिकतर मामलों में यह अनुमान हस्तरेखाओं को देखकर जब भी मैंने लगाया तो यह बिल्कुल सटीक साबित हुआ। अब इनको हो सकता है इस विषय पर जानकारी हो या ना भी हो, तो किसी पंडित से चेक करा सकते हैं। पूजा पाठ के माध्यम से इन सभी चीज़ों का समाधान संभव है। केतु जिस तरह का है इनका, पुश्तैनी जमीन जायदाद मिलने में ऐसे लोगों को अड़चनों का सामना करना पड़ता है। इंश्योरेंस का पैसा मिलने में दिक्कतें आती हैं। पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता, मन अशांत रहता है। इस तरह की बातें इनके साथ में ज़रूर हुई होंगी। ये इनका अपना खुद का एक्सपीरियंस भी होगा। चंद्र पर्वत जिस तरह का इनका है, ऐसी स्थिति में बहुत बार माता का सुख सहयोग ऐसे लोगों को नहीं मिल पाता। सूना पड़ा हुआ चंद्र और ऊपर से धब्बेदार, तो माता का सहयोग या सुख ऐसे लोगों को नहीं मिल पाता। ऐसे लोगों को लंबी दूरी की यात्राएं वगैरह करना भी बहुत अच्छा नहीं लगता है। बचते हैं ऐसे लोग लंबी दूरी की यात्राएं करने वगैरह से। मंगल पर्वत इनका जिस तरह का है, तो कोई विशेष कोर्ट कचहरी पुलिस थाना वगैरह के चिन्ह दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन अनावश्यक वाद विवाद किसी के साथ संभव है। कुछ हल्की रेखाएं चलती दिखाई पड़ रही हैं। तो अब इनकी सभी मेजर लाइनों को देखेंगे। हृदय रेखा एक नकारात्मक हृदय रेखा कह सकते हैं इसे। एक तो शनि पर्वत तक जाती है हृदय रेखा। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का झुकाव धन के प्रति ज़्यादा हो जाता है। ऐसे लोग थोड़े स्वार्थी भी हो जाते हैं अपने मतलब को लेकर, या बहुत बार इनका नेचर रिजर्व होता है कि अगर किसी से मतलब होगा तो ही बात करेंगे, नहीं तो ये नहीं करेंगे। ऐसे लोगों का ऐसा नेचर होता है जब भी इस तरह की हृदय रेखा हो जाए। लेकिन इन धब्बों को कतई अच्छा नहीं माना गया है हस्तरेखा विज्ञान में। ये हृदय में तनाव को बताते हैं और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि जो उम्र है इनकी अभी 35 वर्ष के आसपास है, ये तनाव से गुजर रहे हैं। अभी पिछले वर्षों से भी इनके जीवन में तनाव रहा और उस तनाव को आगे भी वो तनाव रहेगा, ऐसा भी कह सकते हैं कि तनाव बना हुआ है। इनके हृदय हार्ट लाइन को देखकर कह सकते हैं कि तनाव लेकर शुरुआत से चले हैं और आगे भी तनाव रहने की संभावना है। तो जो इनका क्वेश्चन था अप डाउन, तो अप डाउन निश्चित रूप से इनके जीवन में दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों, मैं एक बार फिर दोहरा दूं जो मैं अपने हर वीडियो में, हर हैंड एनालिसिस में ज़रूर कहता हूं कि पूजा पाठ, योग, ध्यान, प्राणायाम, साधना के माध्यम से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव संभव है। अगर ये सब चीज़ों से जुड़ते हैं तो इनके जीवन में, इनकी हस्तरेखाओं में चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव जरूर होगा। माइंड लाइन की अगर देखेंगे तो स्ट्रेट माइंड लाइन, ऐसे लोग भावना प्रधान नहीं होते। फिर वही बात सामने आई कि थोड़े रिजर्व नेचर के होते हैं और स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे लोग बचपन से ही इंडिपेंडेंट होने का प्रयास करते हैं, या ऐसे लोग की सोच परिवार से कुछ हटकर होती है। थोड़े गुस्सैल स्वभाव के भी ऐसे लोग जरूर होते हैं जब भी इनकी मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से अलग होकर चले और मांगलिक होते हैं। ये भी इनके साथ हो सकता है कि ये मांगलिक हों। इनकी लाइफ लाइन को अगर देखेंगे तो आयु के 25 वर्ष के आसपास इन्होंने अच्छा खासा तनाव झेला है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक। तो ये तनाव इनकी जीवन रेखा से दिखाई पड़ता है। जो यौनुमा आकृतियाँ बनी है, ये जीवन में संघर्ष को बताते हैं। वह संघर्ष आर्थिक, मानसिक, शारीरिक किसी भी लेवल का
हो सकता है, तो इनके साथ भी ये प्रॉब्लम जरूर रही होगी। ये ब्रांच एक नीचे की ओर, जो इस बात का संकेत है कि 30 वर्ष के भीतर भीतर ही इन्होंने ऐसा कोई काम करा होगा कि जो अपने बलबूते पर कुछ करा होगा, इन्होंने अपने बलबूते पर कुछ करने का प्रयास इन्होंने करा होगा। और जब भी इस तरह से ब्रांच निकले, चंद्र पर्वत की ओर देखे, तो फिर ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का भाग्योदय परिवार से अलग होने के बाद ही होता है, या अपने जो इनका पुश्तैनी मकान होता है जहाँ इन्होंने अपना बचपन गुजारा है, उस मकान से अलग होने के बाद ही ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। ये बात इनकी भाग्य रेखा भी कहती है। भाग्य रेखा इनकी चंद्र पर्वत से है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग आफ्टर मैरिज या घर से दूर होने के बाद ही तरक्की करते हैं। तो इनके साथ भी ये बातें जरूर हुई होंगी। एक लंबी जीवन रेखा इनकी लंबी आयु को बताती है, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित समस्या 60 प्लस की एज में ये ब्रेक होती हुई लाइफ लाइन। तो फिर शुक्र से संबंधित समस्या, कोई बीपी, शुगर या इंटरनल पार्ट से संबंधित कोई रोग, ये सब बातें इनके साथ में 60 के आसपास में जरूर रहेंगी। अब ये इनका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में समानताओं की बात अगर करी जाए तो इनका ये बुधाई, जो इस बात का संकेत है कि 40 प्लस की एज में इनकी लाइफ में एक स्थायीपन जरूर आएगा। रुपये पैसे को लेकर कारोबार भले ही कैसा हो, लेकिन इतना रुपया पैसा जरूर होगा कि इनकी लाइफ स्टाइल चल सकेगी सही तरीके से, क्योंकि इनके दोनों हाथों में धन त्रिकोण भी है। उस हाथ में भी था, इस हाथ में भी है धन त्रिकोण। भले ही बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में अच्छा इसके होने की उम्मीद है। अगर ये योग, प्राणायाम, ध्यान, साधना वगैरह से जुड़ते हैं तो इनके हाथ में जो नकारात्मकता है वह दूर हो सकती है। शुक्र पर्वत उस हाथ की तरह है, स्पेस अच्छी, लेकिन 60 प्लस की एज में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को ये बताता है। सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, वो भी इनका शुक्र पर्वत बताता है। इनके दोनों हाथों में संजीवनी रेखा है, उस हाथ में भी थी, इस हाथ में भी है। तो कैसी भी विपरीत परिस्थिति क्यों न हो, ऐसे लोग उस विपरीत परिस्थिति के दुष्प्रभाव से निकल जाते हैं और इनको आभास होता है कि एक सकारात्मक शक्ति है जो हमारा भला चाहती है। इनके दोनों हाथों में एम का साइन है, उस हाथ में भी था, इस हाथ में भी है। जब भी एम का साइन होता है तो ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। इनसे जुड़कर दूसरे लोग, जो इनके लाइफ पार्टनर, इनके रिलेटिव, इनके फ्रेंड, इनके कस्टमर, वो सब जुड़ के भाग्यशाली बन जाते हैं। तो निश्चित रूप से भाग्यशाली ये है और ज़रूर है। इनके दोनों हाथों में इनकी 2 फिंगर ये थोड़ी सी ऊपर से शुरू हो रही है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग, डिसीजन पावर ऐसे लोगों का बहुत फास्ट होता है, जिसके चलते बहुत बार ऐसे लोग गलत डिसीजन भी ले लेते हैं और पछताना पड़ता है। गुरु फिंगर उस हाथ की तरह ही बेंड, तो मैरिड लाइफ में थोड़े मनमुटाव बताती है। एकांत प्रिय है, रिजर्व नेचर के हैं, ये सब बातें भी इनकी दोनों हाथों की गुरु फिंगर बताती है। शनि फिंगर का ऊपरी पोर शॉर्ट इस हाथ में भी, तो रुपये पैसे के लेन देन में प्रभावित होते हैं ऐसे लोग। रुपये पैसे के लेन देन में खरे नहीं उतर पाते ऐसे लोग। समस्याएं ऐसे लोगों के साथ में जरूर होती हैं। धन को लेकर ऐसे लोग ज़्यादा स्वार्थी हो जाते हैं, तो ये बात इनके साथ भी जरूर होगी। पिता से मनमुटाव या असमय मृत्यु, 2 में से एक बात इनके साथ में जरूर है। और अपनी स्थिति से, आर्थिक स्थिति से ये संतुष्ट नहीं है, रिजर्व नेचर के हैं, अपनी बातें खुलकर जल्दी किसी से नहीं कहते। ये भी इनके दोनों हाथ बता रहे हैं। इन थोड़ी बहुत नकारात्मकताओं के साथ एक जो अच्छी बात है कि इनकी मणिबंध रेखाएं हैं और बढ़िया चल रही हैं। आप देख सकते हैं, ये स्वास्थ्य रेखा, ये संतान सुख वाली रेखा, और ये संपत्ति सुख वाली रेखा, जो भले ही संघर्ष को बताती है, लेकिन ये तीनों बातें इनके साथ में रहती भी जरूर है।
कि एक मध्यम स्वास्थ्य सुख, मध्यम संतान सुख, मध्यम संपत्ति सुख। कहने का मतलब सब कुछ होता ज़रूर है, भले ही लाइफ में संघर्ष होता है, लेकिन ये सब बातें इनके साथ में रहती ज़रूर है कि संतान सुख भी मिलता है, स्वास्थ्य सुख भी मिलता है और संपत्ति का सुख भी मिलता है। खुद का मकान वगैरह भी ऐसे लोग अपने बलबूते पर बना लेते हैं। ये बात भी इनके दोनों हाथ बताते हैं। इनके दोनों हाथों को देखने के बाद मैं एक बात कह सकता हूँ कि अगर ये उपायों में यकीन करते हैं तो इनको निश्चित रूप से शिव की आराधना करनी चाहिए। चंद्र इनका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। घर से दूर तरक्की इनके लाइफ में लिखी है, लेकिन चंद्र इनका सही नहीं है, तो शिव जी की आराधना, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए इनको। और माता तुल्य जो स्त्रियां होंगी उनका सम्मान ऐसे लोगों को ज़रूर करना चाहिए। चाहे तो शुक्र के उपाय भी कर सकते हैं, शुक्र में भी इनकी निगेटिविटी है। इस पार्ट पर शहद का लेप करें नहाने के बाद और उसको धो लें। रोज़ाना नहाने के पश्चात इस पार्ट पर नियमित रूप से शहद लगाएं और उसे धो लें। ऐसा करने से शुक्र आपका पॉजिटिव होगा। साथ ही सूर्य भी आपका ठीक ठाक नहीं है और शनि भी आपका सही नहीं है, तो सूर्य की आराधना आपको करनी चाहिए। सूर्य को जल अर्पण कर सकते हैं और शनिवार को शनि मंदिर जाना आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। इस फिंगर का नाखून मेंटेन करें, इसको हमेशा बढ़ाकर रखें कि इस लेवल तक सूर्य फिंगर के तीसरे पोर तक आ जाए। और अगर चाहें तो इसमें एक चांदी का छल्ला मोती के साथ आप पहन सकते हैं। और इसके साथ ही इस रिंग पर एक आप पहने तांबे का छल्ला, इस पर एक लोहे का छल्ला। ये जब आप तीनों रिंग धारण करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ महीनों के अंतराल में आपकी जो गैप दिखाई पड़ रही है, ये गैप आपकी कम होगी और जीवन में जो आपके मन में असंतुष्टि वाले भाव है, मन शांत होता हुआ आपको ज़रूर लगेगा। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।